अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पर बात करते आ रहे हैं, तो हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर यानी सिलेक्ट, रिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑपरेटर वगैरह पर बात कर ली थी। तो आज हम सेकंड लास्ट यानी हम पिछली वीडियो से हम सेकंड लास्ट ऑपरेटर पर यानी जॉइन ऑपरेटर पर बात करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जॉइन ऑपरेटर्स क्या होता है, तो उसके अंदर हमने देखा था जॉइन ऑपरेटर अलाउ अस टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, टेबल्स आर लिंक बाय कॉमन एट्रीब्यूट, यानी जो टेबल वो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम जॉइन की मदद से कंबाइन करते हैं और वो एक कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर होते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि दो टाइप्स होती हैं जॉइंस की, इनर जॉइंस और आउटर जॉइंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इनर जॉइंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आउटर जॉइंस करेंगे। इनर जॉइंस की फर्दर तीन टाइप्स हैं, नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्विट जॉइन। तो बात करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को हमने बात की थी कि जॉइन के अंदर के जॉइन allows us to combine record from two or more tables and table are linked by common attributes। ठीक है, तो जॉइन के चूँकि खसूसियत ये है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन तो करते हैं लेकिन वो कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इनर जॉइन भी इसी की कैटेगरी है। तो इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ मैच रिकॉर्ड शो होते हैं, यानी रिटर्न्स ओनली मैच रिकॉर्ड, यानी इसके अंदर जो मैच रिकॉर्ड उन्हें शो करेंगे, बकाया रिकॉर्ड शो नहीं करेंगे जो आपस में मैच हैं। तो इनर जॉइंस की तीन टाइप्स हैं, नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन एंड इक्विट जॉइन। ठीक है, वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल जॉइन पर। नेचुरल जॉइन 3 स्टेज प्रोसेस है। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन क्या होता है, टेबल्स आर लिंक्ड इन सच फैशन दैट रिकॉर्ड्स हैविंग कॉमन वैल्यूज एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स आर सिलेक्टेड। जैसा कि हमने बात की थी इनर जॉइन की, तो इसके अंदर हमने देखा था कि हम हमारे जो मैच रिकॉर्ड होते हैं वही शो करते हैं। तो इस सेम ही केस है इसका नेचुरल जॉइन का। ये 3 स्टेज प्रोसेस है, यानी नेचुरल हम कैसे जॉइन करें, जैसे हम कुदरती तौर पे जो जॉइन करते हैं उस तरह से बात करेंगे। ठीक है, पहला स्टेज है प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेबल, यानी दो टेबल हमारे पास स्टूडेंट और फैकल्टी, हम उनका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट और फैकल्टी टेबल है। ठीक है, इन दोनों का हम ज्वाइन करेंगे। तो ये किस तरह से ज्वाइन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का हम टॉपिक कवर करें। तो उसके अंदर हमने देखा था कि पहला जो हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड, ठीक है, जो आपस में दूसरे रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, S1 F1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारा S1 F2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर S2 F1 F2 के साथ, और सिमिलरली S3 F1 और F2 के साथ, और इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट टेबल के अंदर भी फैकल्टी आईडी है और फैकल्टी टेबल के अंदर फैकल्टी आईडी है जो हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो हमारी स्टेज 2 है उसके अंदर है सेलेक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ टेबल्स ऑन कॉमन एट्रीब्यूट, यानी हम स्टेप 2 में जो इनके अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट टेबल आ गया, ठीक है, उसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स वाले रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ F1 दो कॉमन है, F1 F2 कॉमन नहीं है, F1 और F1 फिर कॉमन है, F1 F2 कॉमन नहीं है, F2 और F1 कॉमन नहीं है, F2 और F2 कॉमन है। तो इस तरीके से हम उनको रिकॉर्ड्स को ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो सारे आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शो हो गए हैं। तो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो हमारे जॉइंस होते हैं उनके अंदर हम इससे आगे नहीं जाते। ठीक है, यानी जो हमारा रिकॉर्ड हो गया नेचुरल जॉइन के अलावा हमारा जो इक्विट जॉइन है या बाकी हैं उस पर हम स्टेज 2 पर लिमिट रहते हैं। लेकिन चूँकि इसका नाम नेचुरल है तो हम इसका स्टेप 3 पर या स्टेज 3 पर जाते हैं। तो स्टेप 3 में हम इस तरह करते हैं, डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी आप लोगों को पता है प्रोजेक्ट के अंदर हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते थे, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि डुप्लीकेट कॉलम जो कि आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे डुप्लीकेट, ये देखें स्टूडेंट टेबल है और फैकल्टी टेबल के अंदर FID हैं, दोनों के कॉमन है। ठीक है, तो हम उनकी सिंगल कॉपी को प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी, ये देख लें, इनमें से एक का हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम, यानी हमें एक सिंगल कॉपी मिल जाती है। तो ये जो हमारी रिडंडेंसी या डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स हैं बार बार शो नहीं होते। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारा जो जॉइन है वो नेचुरल जॉइन है। ठीक है, नेचुरल जॉइन्स आर डोनेटेड बाय साइन है। ठीक है, इस साइन को जो भी आप कहते हैं स्टूडेंट इनटू फैकल्टी, यानी ये हमारे जॉइन्स का नेचुरल जॉइन का साइन है। ठीक है, तो इसका अगर आपने यूनियन पढ़ी होगी तो ये यूनियन ऑपरेशन के इक्वल होता है। यूनियन ऑपरेशन के अंदर भी ये सिमिलरली होता था। तो ये था हमारा जॉइन ऑपरेटर्स। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ गया
एक्वी जॉइन, ठीक है। एक्वी जॉइन जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेज 2 तक नेचुरल जॉइन की स्टेज 2 पर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर यही डिफरेंस है कि एक्वी जॉइन में जो हमारे टेबल्स हैं किस तरह से होते हैं, लिंक्स टेबल बेस्ड ऑन इक्वलिटी कंडीशन, यानी ये इक्वलिटी यानी इक्वल के साइन के ऊपर जो हमारी इक्वल हमारा ऑपरेटर है, इक्वलिटी ऑपरेटर, उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। इट डजंट एलिमिनेट डुप्लीकेट कॉलम, जैसे कि हमने डुप्लीकेट कॉलम लास्ट में हमने ख़त्म कर दिए थे स्टेज 3 में, तो हम स्टेज 3 पर स्टेप 2 3 तक नहीं जाते, बल्कि स्टेप 2 पर जहाँ डुप्लीकेट कॉलम होते हैं वहाँ तक कहते हैं जी हमारा काम हो गया, ठीक है। लिमिटेड टू स्टेप 2 ऑफ नेचुरल जॉइन, ठीक है। तो ये 2 स्टेज प्रोसेस है जैसे कि आप लोगों ने को पता है, ठीक है। स्टेप 1 में हम उसी तरह प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में हम इस तरह कर लेते हैं, उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स को ले लेते हैं। इट इज़ नेम्ड ऑन इक्वलिटी ऑपरेटर, यानी ये इक्वल ऑपरेटर के ऊपर, ये इक्वलिटी ऑपरेटर के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी टाइप जो कि है थीटा जॉइन। थीटा जॉइन बेस्ड ऑन ऑल अदर ऑपरेशन दैन इक्वलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है, ठीक है। जैसा कि हमने इक्वी जॉइन के अंदर इक्वलिटी ऑपरेटर के ऊपर किए हैं, लेकिन इसमें हमारे जो तमाम ऑपरेटर्स हैं जो इक्वलिटी के अलावा यूज़ होते हैं, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन या ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू वगैरह वगैरह, इनके ऊपर हमारे ये जॉइंस बने होते हैं, यानी ये हमारे इक्वलिटी ऑपरेटर के अलावा जो होते हैं, ठीक है। तो अमूमन इनको हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरल जॉइन की एक्सटेंशन है, ठीक है। नेचुरल जॉइन के साथ हम एक एक्सटेंशन है, यानी हम लोगों ने कोई ऑपरेटर वगैरह यूज़ करना है तो हम इसको कर लेते हैं। नेचुरल जॉइन हमारे इक्वलिटी के ऊपर चलते थे, लेकिन ये एक एक्सटेंशन है, यानी हम लोग इसको इसके अलावा यूज़ करते हैं। तो ऐसे होता है कि जॉइन सिंबल जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा जॉइन सिंबल है, ठीक है, इसको पता नहीं कि आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक थीटा लगा देते हैं, तो ये एक थीटा साइन का होता है। थीटा से सब्सक्रिप्ट में होता है, लेकिन पावर पॉइंट में हम अनफॉर्चुनेटली सब्सक्रिप्ट करना बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एक थीटा सब्सक्रिप्ट जॉइन सिंबल के साथ लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारा थीटा जॉइन बन जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है इनर जॉइंस पर कि इनर जॉइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा है कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके साथ साथ हमने उनकी 3 टाइप नेचुरल जॉइन जो कि 3 स्टेज प्रोसेस था, उसके अलावा हमने एक्वी जॉइन पर बात की है, ठीक है, जो कि हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर के ऊपर 2 स्टेप प्रोसेस था, और फिर उसके बाद थीटा जॉइन जो कि इक्वलिटी ऑपरेटर के अलावा तमाम ऑपरेटर पर बेस्ड होता था। तो ठीक है, तो ये बात की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउटर जॉइंस जो कि हमारा इनर जॉइन जिसको प्लस कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे 2 टाइप्स होगी, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इसके साथ ही हमारा जॉइन का ऑपरेटर कंक्लूड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।